सुनो बच्चे, अभी तक जो हमने प्रोजेक्टाइल किया है कैसा किया है बच्चे? जिसको हमने ऑब्लिकली थ्रो किया, मींस किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल के पैरेलल वाला भी करेंगे लेकिन वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। फिलहाल के लिए मैंने आपसे कहा था कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको समझने बहुत ज़रूरी है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और छोटी छोटी बातें जो कि आपका प्रोजेक्टाइल का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सके। ठीक है बच्चे, सुनो। और वही बच्चे, मेरा लेक्चर ऐसे ही होता है, छोटी छोटी बातों को जोड़ के पूरा लेक्चर बनता है। ठीक है बच्चे। आओ, वही बॉडी को हमने थ्रो किया किसी एंगल पे। कितने एंगल पे? वही एग्जांपल ले लेता हूँ, 30 डिग्री और वट एवर 40 डिग्री कुछ भी हो। ठीक है। और इसकी स्पीड हमने कितनी ली थी बच्चे? 100 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ नोट करना बच्चे। अच्छा, इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी? 86। इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी? 50। बच्चे एक ही न्यूमेरिकल आपके सामने बार बार आ रहा है, लेकिन उसी न्यूमेरिकल से सारी चीज़ें क्लियर अप होती चली आ रही है। अब सुनना बच्चे, यहाँ पे इनिशियली दो वर्टिकल कंपोनेंट है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? यही होगा। तो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी? सुनते जाना। स्पीड कितनी होगी? 50 का स्क्वायर प्लस 86 का स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा हमारा? 100 आ जाएगा। रिजल्टेंट ये आएगा। रिजल्टेंट ये आएगा। और इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ, ये कितना है? 86। ये कितना है? 50। तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा अल्फ़ा, जो कि कितना आ रहा है आपको पता है? 30 डिग्री आ रहा है, क्योंकि यहीं से हमने शुरुआत की थी। अब आपको अगर सर यहीं से की थी तो ये चीज़ क्यों पढ़ा रहे हो? देखते चलो, आगे जो पॉइंट बताना है उसका बेस रख रहा हूँ मैं। जो आगे मुझे पॉइंट बताना है उसका बेस रख रहा हूँ। जो स्पीड है वो दो चीज़ों का एडिशन है। किस किस चीज़ का एडिशन है? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चे, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, और जो भी आप मान लो। ठीक है। अच्छा सुनो, यहाँ आते आते, चलो मैं यहाँ की बात करता हूँ। ये कितना है बच्चे? 30। और ये अभी भी कितना है? 86। अब जो रिजल्टेंट स्पीड आएगी रेड वाली, वो कितनी आएगी? वो आएगी √30 का स्क्वायर प्लस √86 का स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, क्या स्पीड में कोई चेंज आया? देखो यहाँ स्पीड में क्या था? 86 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर। और यहाँ साथ में ऐड कुछ हो रहा है, 50 का स्क्वायर, और यहाँ किसका? 30 का स्क्वायर। 30 क्या है? 50 से छोटा है। तो इसका जो आंसर आएगा, ऑफकोर्स सी बात है, वो 100 तो नहीं आएगा, 100 से कुछ ना कुछ तो कम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपकी स्पीड आ रही है वो कम होते चली जा रही है। बात क्लियर होगी ना इतनी आपको? जो आपका स्पीड है, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये कितना हो जाए? लेट 10। ये कितना हो जाए? 86। तो सोच के देखो, 10 का स्क्वायर प्लस 86 का स्क्वायर, जो आंसर आएगा वो और भी छोटा आएगा। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड छोटा होता चले जा रहा है, जब मैं कह दूँ स्पीड छोटी हो रही है। एक चीज़ ध्यान रखना, इस पूरे खेल के अंदर अगर मैं इसे ए मानता हूँ, जो भी मैंने मानो हो, बी मानो हो या सी मानो हो, यहाँ बी माना था शायद, ये सी है। स्पीड ऊपर जाने पे धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या मैक्सिमम हाइट पे स्पीड मिनिमम होगी? चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 86 का स्क्वायर तो कंफर्म है, यहाँ होगा ही होगा, पक्की बात। और ये स्पीड कितनी है ही नहीं इस डायरेक्शन की। तो क्या लिखेंगे? 0 का स्क्वायर। तो आंसर में क्या आया हमारे पास? बेसिकली 86 ही इसका आंसर आ गया। तो स्पीड का मैग्नीट्यूड मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, या कह दो स्पीड मिनिमम कहाँ है? इस सी पॉइंट पे, इस या सी या बी वट एवर, इस बी पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। देखो बच्चे, बताने इतनी सी बात थी कि बी पॉइंट पे या हाईएस्ट पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का या वेलोसिटी का, जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे कम है, यही बताना था। लेकिन उसके पीछे इतना सारा बेस आपको बताना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा है बच्चे कि जो भी चीज़ बताऊंगा बच्चे, कोशिश है चाहे 4 अक्षर करे, 2 अक्षर करे, पर जितना भी करे इतने अच्छे से करे कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चले। ठीक है बच्चे। तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन दिखा? कि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड मिनिमम है। एक चीज़ क्लियर। इसी के साथ मैं ऐसा कह सकता हूँ बच्चे, इसी के साथ, कि ये क्या था हमारा? यू एक्स, ये क्या है? यू वाई,
और धीरे 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 जब यहाँ आएंगे, यहाँ आंसर क्या आ रहा हमारा, यहाँ आंसर हमारा क्या आएगा बच्चे, 0 का स्क्वायर प्लस यू एक्स का स्क्वायर, यही होगा ना बच्चे। चाहे मैं वी एक्स कह दूँ चाहे यू एक्स कह दूँ, बात तो एक ही है। तो आंसर कितना आएगा हमारा यहाँ पे बच्चे, रूट ऑफ यू एक्स का स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा, यू एक्स ही आएगा। कहने का मतलब है जो नेट स्पीड आ रही है, यहाँ पे नेट स्पीड कितनी आ रही थी 100, यहाँ पे कितनी आ रही थी और कम, यहाँ पे कितनी आ रही और कम, यहाँ पे कितनी आ रही है 86 ही आ रही थी। जितनी इनिशियली इस डायरेक्शन में स्पीड थी उतनी ही नेट स्पीड होगी। क्या कह रहा हूं, जितनी इनिशियली इस डायरेक्शन में स्पीड थी, इस डायरेक्शन में नेट स्पीड तो ये थी ना, लेकिन जो स्पीड इस डायरेक्शन में थी वही यहाँ पे नेट स्पीड बन रही है। बन रही है नहीं बन रही है, क्योंकि रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ये तो 0 बन गया, इसका स्क्वायर करके आंसर क्या है, यू एक्स ही है। मतलब इनका जो आंसर आ रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे वो क्या आ रहा है, 86 ही तो आ रहा है, या मैं कह दूँ यू एक्स ही तो आ रहा है। इसका मतलब नेट जो स्पीड है आपकी वो कितनी हो जाएगी, यू एक्स हो जाएगी। और कहाँ पे हो जाएगी बच्चे, मैक्सिमम हाइट पे। तो यहाँ से आपने दो चीज़ें सीखी है, एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है, स्पीड क्या होगी बच्चे, मिनिमम होगी। पहली बात क्लियर होगी आपको। स्पीड मिनिमम के साथ साथ मैं कह दूं स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, आप लिख सकते हो यू एक्स, जो इनिशियल वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, वही क्या होगी बच्चे आपकी नेट स्पीड। तो आप यहाँ से दो चीज़ें समझते हो, एक तो स्पीड जो है वो मिनिमम हो चुकी है, और दूसरी बात आप यहाँ से समझते हो जो स्पीड है वो उतनी ही है जितनी इनिशियली एक्स डायरेक्शन में थी। मतलब अगर आपसे पूछे कि पूरे प्रोजेक्टाइल के टाइम पे स्पीड मिनिमम कितनी होगी और कब होगी, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि स्पीड 0 हो जाएगी। स्पीड मिनिमम तो होगी पर स्पीड कहीं भी 0 नहीं हो सकती, आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, स्पीड मिनिमम होगी, और मिनिमम कितनी होगी, वही हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, जितनी इनिशियली एक्स डायरेक्शन में थी, बस इतनी सी बात थी। ठीक है बच्चे, आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अगला पॉइंट सुनो, एक चीज देखना बच्चे, एक चीज देखना, यहाँ पे रिजल्टेंट जो आ रहा है कुछ ऐसा ही आएगा बच्चे, ये 50, ये 86, ध्यान से समझना। तो ये क्या आएगा, अल्फा, अल्फा कुछ ना कुछ एंगल है, यहाँ कितना 30 डिग्री। सोच के देखना, ये वाली चीज जो 50 थी, अब ये वाली चीज कितनी होगी 30, और ये वाली अभी भी कितनी है 86, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। तो जो एंगल होगा, ये वाला मैग्नीट्यूड क्या हो गया 50 था, अब कितना हो गया 30, तो रिजल्टेंट यही आएगा। तो क्या एंगल छोटा नहीं हो गया, तो अल्फा क्या हो रहा है, धीरे 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 अल्फा छोटा होता चला जा रहा है। मैं फिर से बता देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे ये वाली चीज 50, ये वाली चीज 86, तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब अगर ये वाली चीज जो 50 थी वो कितनी हो जाए 30 हो जाए, तो ये जो रिजल्टेंट है ये नीचे नहीं आएगा। मतलब जो वेलोसिटी का एंगल है, स्पीड का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साइड, क्या कहा मैंने, स्पीड का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो धीरे धीरे छोटा होता चले जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा क्या हो रहा है, देखो यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ कुछ और कम होगा, यहाँ कुछ और कम होगा, और यहाँ अल्फा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों बच्चे, क्योंकि देखो इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 86, इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो आंसर कुछ ऐसा आता, ये चीज़ अगर छोटी कर दो तो रिजल्टेंट और छोटा हो जाएगा, ये चीज़ अगर और छोटी कर दो तो रिजल्टेंट और छोटा हो जाएगा। जब ये चीज़ है ही नहीं तो रिजल्टेंट कितना आएगा 86 ही आएगा, और जो एंगल आएगा अल्फा वो कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0 आएगा। मतलब जो वेलोसिटी का एंगल होगा हाईएस्ट पॉइंट पे वो एक्स डायरेक्शन में होगा, या मैं कह दूँ हॉरिजॉन्टल होगा, या मैं कह दूँ अल्फा 0 होगा। क्या कहा मैंने, जो अल्फा होगा कहाँ पे, एट मैक्सिमम हाइट पे, वो कितना हो जाएगा 0।
या मैं कह दूं जो वेलोसिटी है वो नेट वेलोसिटी वो पैरेलल हो जाएगी, किसके हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल के। या मैं कह दूं जो नेट वेलोसिटी है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन के। तीनों एक ही बात है, आप मेरी बात को समझ सकते हो। रट्टा मत मारना बस बच्चे, रट्टा मत मारना। यहाँ से एक कंक्लूजन और समझ सकते हो आप, क्या समझोगे कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे अल्फा की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है बच्चे, यहाँ 30, फिर कुछ कम हुआ, कुछ कम हुआ, कुछ कम हुआ, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या कहा मैंने, ए से लेके सी की तरफ हम जा रहे हैं अल्फा की वैल्यू कम हो रही है। नोट्स अच्छे से बना लेना बच्चे इसके। सुनो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहने जा रहा हूं मैं। अच्छा, जब वापस यहाँ आएंगे ये अल्फा, अब देखो यहाँ आने पे क्या होगा, ये स्पीड कितनी है, लेट 10, और ये कितनी है 86, तो अल्फा फिर से बढ़ने लग गया। यहाँ आते आते क्या होगा बच्चे, ये वही 86, ये कितना हो जाएगा वट एवर 30 40, तो अल्फा क्या होगा आपका बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे यहाँ से अल्फा की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। बात कंप्लीट हो गई, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ये सारे के सारे कंपटीशन के पॉइंट्स है बच्चे, जो आपको बेस लेक्चर्स में ही मैं करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, क्या कहा मैंने, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे अल्फा बढ़ेगा, और अल्फा मैक्सिमम कितना होगा, यहाँ ये 86, सॉरी यहाँ ये 86, यहाँ ये 50, तो एंगल 86 50, एंगल कितना 30, यहाँ भी 86 50, एंगल कितना आ गया वही 30 डिग्री। तो जितना एंगल इनिशियल था, जितने पे आपने प्रोजेक्ट किया था उसे, उतने पे ही वो स्ट्राइक करेगा। ये भी क्वेश्चन आता है, इसका प्रूफ भी आता है। क्या कहा मैंने, जितने एंगल से बॉडी को हमने थ्रो किया था उतने ही एंगल से वो उसी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, उसी लेवल पे स्ट्राइक करेगा। बात क्लियर होगी। इसका मतलब अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, मतलब जो इनिशियल थीटा था, एंगल था, वही क्या होगा, फाइनल एंगल होगा। और यहाँ से एक और बात आप क्या समझ सकते हो बच्चे, इनिशियल स्पीड कितनी थी 100, क्योंकि 86 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर था, और फाइनली भी क्या हो रहा है 86 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर क्या आएगा 100 ही तो आएगा। इसका मतलब स्पीड सेम लेवल पे, ये बात तो मैंने आपको पहले भी कही थी, सेम होगी। और वेलोसिटी क्या होगी, ऑपोजिट होगी, क्योंकि वेलोसिटी के साथ क्या होगा, एंगल होगा। ठीक है ना, यहाँ एंगल कितना है 30 डिग्री, यहाँ भी एंगल कितना है 30 डिग्री, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या मैं कह दूं स्पीड, तो यहाँ और यहाँ सेम है, पहले भी ये बात बता चुका हूँ। और एंगल भी सेम है, या मैं कह दूं एंगल का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। तो आप कहोगे सर अगर स्पीड सेम है, एंगल सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम होगी। नहीं, एंगल की डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ 30 डिग्री ऊपर बन रहा है और यहाँ 30 डिग्री नीचे बन रहा है, इसलिए वेलोसिटी सेम नहीं है। मेरी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, इसलिए वेलोसिटी सेम नहीं है। यहाँ 100 है 30 डिग्री, यहाँ भी 100 और 30 डिग्री पे होती तो वेलोसिटी सेम होती। यहाँ 100 30 डिग्री ऊपर की तरफ, यहाँ 100 30 डिग्री नीचे की तरफ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि स्पीड दोनों जगह सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल दोनों जगह सेम है, लेकिन जो एंगल है उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब ये 30 डिग्री ऊपर है तो वो 30 डिग्री नीचे है, तो मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी सेम नहीं है। ठीक है बच्चे, कितने पॉइंट सीखे हमने, देखो एक बार ओवरव्यू देते हैं इसका। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या है, मिनिमम है, क्यों है आपके सामने है, और कितनी होगी यू एक्स होगी। और जो रिजल्टेंट स्पीड आएगी वो कितना एंगल बना रही है, ज़ीरो। या मैं कह दूँ जो रिजल्टेंट स्पीड है वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, या मैं कह दूँ पैरेलल टू इनिशियल वेलोसिटी है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और हमने क्या सीखा बच्चे, जैसे जैसे हम ए से सी की तरफ बी की तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे, तो क्या हो रहा है बच्चे, अल्फ़ा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और उसके बाद में अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है।
हालांकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये पॉजिटिव साइड वो नेगेटिव साइड। ठीक है बच्चे, उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी है। इसी के साथ बहुत से और पॉइंट हैं, मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। कौन से पॉइंट पे? हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है बच्चे, ये वीडियो पॉज करना, पीछे चेक करना, जितना मैंने करवाया अभी तक के लेक्चर में आपको बच्चे बिल्कुल अच्छे से मज़ा आया होगा। ठीक है ना, इसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है कि आपके क्लास 11th के लिए तो मोर देन इनफ है, और जो कंपटीशन के आपके पॉइंट्स हैं उनका बेस है। इन्हीं पॉइंट्स को बता के बहुत से टीचर कह देते हैं यही कंपटीशन है, ये बिल्कुल बेस है बच्चे। ठीक है, सुनो आगे, सुनो। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? हाईएस्ट पॉइंट की। कौन से हाईएस्ट पॉइंट की? कौन से पॉइंट की? बी पॉइंट की। तो चलो आओ कुछ बातें लिख लेते हैं हम। हाईएस्ट पॉइंट पे, कौन से? बी पॉइंट पे स्पीड क्या है? मिनिमम है। एक बात क्लियर होगी, स्पीड क्या है? मिनिमम है। कितनी है? यू एक्स ही तो है। कितनी है? यू एक्स ही तो है। एक बात क्लियर होगी आपको। दूसरी बात लिखते हैं, जो लिखवाई है उसके साथ बहुत सी चीजें अभी ऐड करनी है। अल्फा कितना है बच्चे? 0 है। और ये भी क्या है बच्चे? मिनिमम है। ये भी बात क्या है बच्चे? मिनिमम है। अब एक चीज, अगर स्पीड मिनिमम है और स्पीड है कितनी? यू एक्स। अगर मैं यहां की बात करता हूं, यहां की, सुनना गौर से, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वेयर। वी मतलब यू हो गया, क्योंकि स्पीड क्या है? यू है, यू स्क्वेयर। ध्यान रखना जो जो बातें बता रहा हूं, ना तो मैं यहाँ यू एक्स ले रहा हूं ना मैं यहाँ यू वाई ले रहा हूं, मैं तो रिजल्टेंट को स्पीड कहता हूं ना। इसलिए मेरी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी? हाफ एम यू स्क्वेयर। मुझे बताओ यहाँ कितनी होगी? यहाँ स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है? यू की वैल्यू कम हो रही है ना, अभी अभी हम करके हटे थे, यू की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। तो यहाँ मिनिमम स्पीड है, तो क्या यहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी? ऑफ कोर्स सी बात है, होगी। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन और देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? यहाँ से मिनिमम होगी। और कितनी होगी? हाफ, इस पॉइंट पे हाफ एम इंटू यू स्क्वायर, जो इस पॉइंट पे स्पीड है। इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है बच्चे? यू एक्स ही तो है। इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है? यू, या यू को मैं कह दूं यू एक्स, या यू एक्स को मैं कह दूं यू कॉस थीटा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बच्चे कंक्लूजन है। ठीक है बच्चे, ये क्या है? कंक्लूजन है कि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, क्योंकि धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ है? यहाँ है। क्योंकि जैसे जैसे स्पीड कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ है? यही 100 है, उसके बाद में तो स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। मतलब 91, 90, 86, मिनिमम 86 तक हो जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है? कम ही हो रही है ना बच्चे। तो इसका मतलब मैक्सिमम यहाँ है और मैक्सिमम यहाँ है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे। और धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। जितनी स्पीड यहाँ थी उतनी स्पीड यहाँ थी, सेम लेवल पे। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी यहाँ है। तो चाहे मैं स्पीड कह दूं या काइनेटिक एनर्जी कह दूं, यहाँ पे सेम होगी। और धीरे धीरे ऊपर जाने पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मिनिमम कितनी है? ये वाली है। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। और मिनिमम कितनी है बच्चे? ये वाली, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या है बच्चे इसके अंदर? अभी मैं बात किसकी कर रहा हूँ? बेसिकली सी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? इसकी बी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। चलो सुनो, मुझे बताओ, मुझे बताओ बी पॉइंट पे क्या मैक्सिमम हाइट है? आप कहोगे यस सर। मुझे बताओ क्या यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी? एम जी एच, कुछ याद आया आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? तो यहाँ से
ये ऊपर अभी गया ही नहीं, तो लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम ही तो होगी। तो मैं ऐसा कह दूं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मिनिमम, और कितनी है, जीरो। कितनी है, जीरो। मुझे ये बात बताओ, यहाँ पे जैसे जैसे हम जाएंगे इसकी हाइट बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैक्सिमम कब होगी, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, या मैक्सिमम हाइट कह दूं, या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बी पॉइंट पे होगी। मैं सारे पॉइंट डिस्कशन करूंगा बच्चे, बस बने रहना ध्यान से, ठीक है वरना बच्चे। सुनो, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी पता है, एम जी। इस एच की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। कुछ याद आ गया आपको, यही होता है। तो देखो बच्चे, जी से जी कैंसिल, तो आंसर क्या आया, हाफ एम यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। वो देख लीजिए, वो क्या थी, कॉस स्क्वेयर थीटा, ये क्या है, साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। ये क्या है बच्चे, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज नोटिस करें हम, इन दोनों का एडिशन करके देखो मैक्सिमम पे, इसका और उसका क्या करेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ एम यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। आपको पता चल गया होगा क्या होने जा रहा है यहाँ, हाफ एम यू स्क्वेयर कॉमन निकाल लो, क्या रह गया, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। अरे इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो आंसर क्या आ गया, हाफ एम यू स्क्वेयर। मैक्सिमम हाइट पे टोटल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वेयर है। याद करो आपने वर्क इन, अच्छा ठीक है। ये एक बच्चे आगे जाके आपको एक थ्योरी आएगी, आगे जाके क्या आएगी, थ्योरी आएगी, थ्योरम आएगी, कि अगर कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन के फोर्स में मूव करे, क्या कहा मैंने, अगर कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन के इफेक्ट में या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूव करती है, वो कंजर्वेटिव वर्ड आएगा, वो बात की बात है, तो उस बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है। अब सुनना ध्यान से, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का एडिशन कर दिया, यहाँ पे कितना आया है, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, अब सुनना, मतलब ऐसा समझ लो कि ये 40 थी, वो एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी 40 थी और काइनेटिक एनर्जी 60 थी, तो टोटल सम कितना आया, 100। इसे 100 मानता हूँ। इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इतनी, हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। दोनों का एडिशन कर दो, कितना आएगा, हाफ एम यू स्क्वायर ही तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कितना है, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो ये कितनी होगी बच्चे, हाफ एम यू स्क्वायर। मतलब जितना सम यहाँ था काइनेटिक और पोटेंशियल का, उतना ही सम यहाँ है। बात क्लियर है। अब आपको कि ये सर कैसे हो रहा है, वो वर्क एनर्जी उसमें पढ़ेंगे पावर में। एक चीज और ध्यान से सुनना बच्चे, ये क्या था, धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या, ध्यान से सीक्वेंस देखना, धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर इसकी स्पीड कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब मान लो पहले काइनेटिक एनर्जी 100 थी, पोटेंशियल एनर्जी 0 था। अब धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी मान लो यहाँ पे कितनी होगी, 80। वो जो कम हुई है वो किस में कन्वर्ट होगी बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी पे। मतलब अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी 80 है, हमें पता टोटल एनर्जी 100 ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में मूव कर रही है। तो क्या कहा यहाँ से कि अगर ये 80 होगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है वो कौन खा गया, वो पोटेंशियल एनर्जी खा गया। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे कहा, यहाँ आते आते फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी 60 रह गई और पोटेंशियल एनर्जी 40 हो गई। आपको बात क्लियर होगी बच्चे। यहाँ से क्या आप एक चीज़ और कह सकते हो
कि यहाँ टोटल एनर्जी क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ टोटल एनर्जी क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर। तो सर ऐसा नहीं है कि यहाँ भी टोटल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर ही होगा? आप कुछ यही कहना चाह रहे हो क्या सर? ऐसा नहीं होगा कि यहाँ भी जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर? ऐसा ही होगा बच्चे। अगर यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी निकालते हो, जो कि अब आपका काम है, नहीं आए तो मुझे कमेंट करना बच्चे। यहाँ अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालते हो, कितनी निकालोगे? चलो ये भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकाल देता हूँ थोड़ी सी, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का अगर एडिशन आप देखोगे ना, तो वो हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर ही आएगा। आप जहाँ मर्जी चले जाओ, चाहे यहाँ आ जाओ, चाहे यहाँ आ जाओ, चाहे यहाँ आ जाओ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। कितनी रहेगी? हाफ एम यू स्क्वायर। कितनी रहेगी? हाफ एम यू स्क्वायर। ऐसा कह दो, जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी थी, और धीरे 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 जो नेट आंसर आएगा वो उतना ही रहेगा। मींस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन करने पे जो आंसर आएगा वो हाफ एम यू स्क्वायर ही आएगा। ये कह दो, हाफ एम यू स्क्वायर ही आएगा। ठीक है बच्चे, किसका? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन करने पर। मैंने कहा था ना आपसे, छोटे छोटे पॉइंट से छोटे छोटे पॉइंट्स को जोड़ के बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातें ही है। ठीक है बच्चे, देखो क्या कहा यहाँ पे। अब यहाँ मान लो किसी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चे, हाफ एम यू स्क्वायर। इस पॉइंट पे यू कितना होगा बच्चे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका रूट करेंगे, यही कुछ होगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही होगा। तो देख लेते हैं, जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो क्या होती है, स्पीड। हमें क्या करनी है, स्पीड का स्क्वायर करना है, स्पीड का स्क्वायर करना है। और स्पीड कितनी आती है, आपको याद आया, अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ये चीज़ मैं आपको करवा चुका हूँ। आप पुट करना, आंसर निकालना, और क्या होगा, ये क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस ये क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, एम जी एच। इस पॉइंट पे एच कितना होगा, तो मैंने आपको डिराइव करने का तरीका बताया था। ये वाला एच मत लगा देना, ठीक है, वो वाला एच कौन सा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, वो वाला मत लगा देना, ये वाला एच। और ये वाला एच कैसे निकालते हैं हम, याद है मैंने इक्वेशन बनाना सिखाया था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहीं से आप निकालोगे। उम्मीद है आपको ये, मतलब चाहे कैसी भी कंडीशन दी हो, चाहे ट्रिजेक्टरी के फॉर्म में दी हो, किसी भी फॉर्म में दी हो, आपने बेसिकली यहाँ पे क्या निकालनी है, रिजल्टेंट स्पीड। जो स्पीड आएगी हाफ एम यू स्क्वायर कर दोगे, तो ये क्या आएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, प्लस क्या होगा आपके सामने, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होगा, एम जी स्मॉल एच, नॉट कैपिटल एच। और स्मॉल एच कितना होगा बच्चे, वो भी आपको फाइंड करना आना चाहिए। मीन्स यहाँ पे आपको एच पता होना चाहिए थीटा की फॉर्म में, और यहाँ पे आपको वेलोसिटी स्पीड पता होनी चाहिए, हो सके तो थीटा की फॉर्म में। और जब इन दोनों का आप एडिशन करोगे तो ये भी किसके इक्वल आएगा बच्चे, हाफ एम यू स्क्वायर के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, हाफ एम यू स्क्वायर के इक्वल आएगा। हाँ, आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि हाईएस्ट पॉइंट पे, क्या कहा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, जीरो। ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। तो आप ऐसा लिख सकते हो, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। आपको ये क्वेश्चन आता है, कंसेप्चुअल्स में दिया होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है वेलोसिटी और ग्रेविटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो हाँ, आप कह सकते हो कि एक इंस्टेंट के लिए मैक्सिमम हाइट इन द प्रोजेक्टाइल, जो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है बच्चे, आप सोच के देखना, छोटी सी बात थी, सिर्फ मैंने बी पॉइंट को डिस्कशन किया है। बी पॉइंट के डिस्कशन में हमने कितनी चीज़ें की है, सोच के देखो। स्पीड मिनिमम
मैंने इसका प्रूफ मींस फीलिंग दिलाई थी आपको इसको कि कैसे स्पीड मिनिमम हुई। ठीक है, तो उससे हमें पता चला काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम हुई, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, इतनी आ गई। दूसरी बात, अल्फा जीरो मैंने आपको बताया था। तीसरी बात, उस हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, उसकी वैल्यू भी आपको निकालनी सिखाई, इतनी आई। और इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, हाफ एम यू स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना, एक आगे पढ़ोगे आप, कि अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में या ग्रेविटेशनल फोर्स ही सिर्फ वर्क कर रहा हो तो उस समय जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ भी अगर दोनों का एडिशन देखोगे तो भी कितना ही आना चाहिए, हाफ एम यू स्क्वायर ही आना चाहिए। और जितनी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और क्या सीखा हमने यहाँ पे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चे, हाँ, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो है, ये तो मैं बहुत स्टार्टिंग से आपको बता चुका हूँ। ठीक है बच्चे, इसका मतलब, अच्छा सी बी पॉइंट पे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी ना, बी पॉइंट पे आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। देखो बच्चे, ए से बी पे जाते समय मीन्स अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, क्या स्पीड कम हो रही है, प्रूव्ड वन है। अल्फा कम हो रहा है, ठीक है, ये भी बात आपको। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, ये भी चीज़ क्लियर हो गई आपको। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये भी चीज़ क्लियर है आपको। और क्या क्या पता चल रहा है यहाँ से, हाँ यही 4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, यही 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कहा मैंने, हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बी से वापस सी की तरफ आऊँ, बी से सी की तरफ आऊँ, तब क्या होगा, तब क्या होगा, यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, क्योंकि 86 था, अब जैसे जैसे नीचे आएगा 10 का स्क्वायर भी ऐड हो रहा है, थोड़ा और नीचे आएगा 20 का स्क्वायर, थोड़ा और नीचे आएगा 30 का स्क्वायर, तो धीरे धीरे स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ और यहाँ काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, करके हटे हम। ठीक है बच्चे, आपको पॉइंट्स रट्टे नहीं मारने, समझने हैं, ध्यान रखना। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अल्फा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे अल्फा बढ़ रहा है। लेकिन इन दोनों का नेचर कैसा होगा, ऑपोजिट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चे। ठीक है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अगर मैं बात करूं ए और सी पॉइंट की, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या क्या चीजें सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, जितनी यहाँ थी उतनी यहाँ है, हाफ एम यू स्क्वेयर। पोटेंशियल एनर्जी भी सेम रहेगी, कितनी रहेगी, ज़ीरो ही तो रहेगी। काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका मतलब क्या सेम रहा होगा, स्पीड सेम रहा होगा। 86 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो आंसर 100, आंसर 100। अल्फा भी सेम रहा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, क्या लिखा मैंने, मैग्नीट्यूड वाइज अल्फा भी क्या रहा होगा बच्चे, सेम रहा होगा। और कुछ रहा है इसमें, ठीक है, हाँ ये कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ए और सी से बात करें ना, ए से लेके सी तक की, तो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगी। स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी, अल्फा जो है वो मैक्सिमम होगा। आप देख सकते हो, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ बच्चे, सारी चीज़ें। लेक्चर को 2 से 3 बार सुनते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चे, और एक छोटी सी चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी उसमें थोड़ा सा हल्का सा बताना जरूरी है उसके अंदर। अगर ये टाइम, अगर मैं ये 2 सेम हाइट्स लूँ, क्या लूँ बच्चे, 2 सेम हाइट्स लूँ, ठीक है, तो मैंने कहा था यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टाइम t1 है और यहाँ पे टाइम t2 है, तो मैंने आपसे कहा था अगर सेम हाइट है, या मैं कह दूं, चलो ऐसे समझ लो, अगर सेम हाइट है, सेम हाइट है, तो ऐसा समझ लेना t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t होगा। अगर ये 3 सेकंड की बात कर रहा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड था,
तो उतनी ही हाइट 7 सेकंड पे आएगी। 3 सेकंड पे यहाँ, 5 सेकंड पे यहाँ, 7 सेकंड पे यहाँ। ठीक है, 3 सेकंड पे यहाँ, 5 सेकंड पे यहाँ, 7 सेकंड पे यहाँ। तो आपने क्या करना, अगर इस टाइम का 3 सेकंड और 7 सेकंड का एडिशन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है तो समझ लेना हाइट सेम है। या मैं कह दूं अगर हाइट सेम है तो ये समझ लेना दोनों एक दूसरे के इन प्रोपोर्शनल है। कि अगर आपसे कह दे हाइट सेम कब कब होगी, तो आप कह दोगे जब टाइम्स का एडिशन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। या कह दे टोटल टाइम ऑफ T1 प्लस T2 इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो आप कह सकते हो हाइट से सेम होगी। तो यहाँ से सेम से आपको एक चीज समझ आई, स्पीड भी सेम होगी इन सेम हाइट पे। कहाँ कहाँ, P और Q पे P और Q पे। U भी सेम होगा, तो आप कह दो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बच्चे, सेम ही होगी बच्चे। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बच्चे, सेम ही होगी। ऑफकोर्स सी बात है पोटेंशियल एनर्जी भी सेम ही होगी। ऑफकोर्स सी बात है मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा भी सेम ही होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको बताने ज़रूरी थे। हाँ बस इतना ही कुछ था। ठीक है, अभी कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं उस लेक्चर को अलग से करें, देखते हैं क्या करते हैं, मूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी में ऐड करेंगे शायद।